नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज्ञान सुनने को मिल गया होगा। मार्केट यूं गिरा यूं गिरा यूं गिरा और इस वजह से गिरा। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में वो सब शेयर करने के लिए नहीं आया जिन चीज़ों को आप लोग बहुत पहले से जानते हो या जो आप लोग हर जगह से सुन पा रहे होगे। दोस्तों, हम लोग डेटा के अंदर छुपी उस मैथमेटिक्स को, डेटा के अंदर छुपी उस कैलकुलेशंस को शेयर करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको आने वाले वक्त में आपकी काफ़ी हेल्प कर पाए। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों के साथ में सबसे पहले डेटा शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप इसे किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे। मैच्योर ऑडियंस है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आज मार्केट में इतनी गहरी लाली और इस गहरी लाली के अंदर भी मार्केट में कुछ तो स्टॉक्स ऐसे हैं जो डार्केस्ट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ये कोई डिसीजन लिया गया होगा कि किस तरीके के स्टॉक्स से अपनी पोजीशंस को आउट करना है, किन स्टॉक्स में पोजीशंस को क्रिएट करना है और किन लेवल्स के पास में क्रिएट करना है। मतलब किस जगह पर मार्केट के अंदर मौके हैं, किस जगह पर मार्केट के अंदर से अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया जाना है और न्यूट्रल्स के ऊपर बनती चली जाएंगी। दोस्तों, जो आज हो रहा होता है वो आज नहीं, आज से पहले उसके बीज बोए जा चुके होते हैं, गणनाएं की जा चुकी होती हैं। मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट हमारे और आपकी तरह मार्केट में जाकर जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाले नहीं होते कि तेजी देकर खरीदें और मदी देकर आपके पास में बेच दें। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ध्यान समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको एफआईज और डीआईज के डेटा को समझाता हूं। इस डेटा के बाद मैं आपको चार्ट्स पे लेकर चलूंगा और मैं आपको कुछ लेवल्स भी बताऊंगा जिनको आप लोग ध्यान रख के चलिएगा। देखिए, आज डीआईज का और एफआईज का डेटा हमें समझाता है कि मार्केट गैप अप खुला। मार्केट गैप अप खुलता है मतलब किसी ने सामान को बहुत महंगा खरीदा, मतलब किसी ने सामान को बहुत महंगा खुला और मार्केट गैप अप खुला। तो इसका मतलब ये था कि ग्लोबल मार्केट के संकेत को दिखाते हुए मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट किसी को पुअर पोजीशंस में फंसाना चाहते थे और मार्केट को गैप अप खोला गया कि भैया आज इस तेजी को देखकर आज इसमें माल को खरीद लो, दोबारा खरीदने का आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उस जगह पर पहले से ही सेल के ऑर्डर लगे पड़े थे। मतलब जिस जगह पर मार्केट खुला वहां से जो थोड़ी सी बाइंग आई, उन्होंने ऊपर जाकर सेल के ऑर्डर्स को ही ट्रिगर कर दिया। जैसे ही वो सेल के ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, अब देखिए, जब ये सेल के ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं तो इन सेल के ऑर्डर्स को कंज्यूम करने के लिए बाई के ऑर्डर्स भी होने चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से डीआईज के डेटा को देखोगे तो वो सैटरडे को, जब आपके इसमें एक लो वॉल्यूम का मार्केट के अंदर ट्रेड था और सिर्फ सैटरडे के अंदर एक इतना बढ़िया तरीके से मार्केट के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए थे दो इवेंट्स अलग अलग करके कि मंडे का इवेंट तो मंडे का इवेंट रहेगा, उस पर कोई भी असर स्टॉक मार्केट का नहीं पड़ना चाहिए और स्टॉक मार्केट के अलग से एक सैटरडे का दिन दे दिया गया। तो एफआईज के को ये संकेत और डीआईज के संकेत साफ साफ स्पष्ट हो चुके थे कि डीआईज को मार्केट में बाय करने की कोई भी जल्दबाजी नहीं है और उनका एक भी जगह पे मकसद मार्केट को सपोर्ट करना नहीं है। वो मार्केट के अंदर अपनी बाइंग और अपनी सेलिंग करने के लिए आए हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जवाबदेह हैं मार्केट के अंदर अपने इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने डीआईज के थ्रू मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है। डीआईज ने कोई जल्दबाजी नहीं करी कि मार्केट को हाई पर जाकर खरीदा जाए और मार्केट में वो जो बाई के ऑर्डर, सेल के ऑर्डर जो ट्रिगर होते हैं, तो जैसे वो बाई के ऑर्डर्स ने सेल के ऑर्डर्स को ट्रिगर करा, उनको फुलफिल करने के लिए जो डीआईज के बाई के ऑर्डर्स लगे पड़े थे वो काफ़ी गैप के बाद थे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ी बड़ी कैंडल्स हमारे को दिखाई देती हैं और मार्केट संभला नहीं और मार्केट लगातार गिरते चला गया क्योंकि इतने सारे सेल के ऑर्डर्स को कंज्यूम करने के लिए, अलग अलग स्टॉक्स में उनको कंज्यूम करने के लिए जो ऑर्डर्स लगे पड़े होंगे वो बहुत नीचे लगे पड़े होंगे। ऐसा हम लोग चार्ट्स में जाकर देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। 3115 करोड़ की एक बड़ी सेलिंग के अगेंस्ट अगर कुल 214 करोड़ की मार्केट के अंदर नेट बाइंग निकल कर आती है तो ये बड़े गैप तो मार्केट के अंदर बन नहीं थे। मैं समझाता हूँ, आपकी समझ में मेरी बातें सारी आएंगी। अब देखिए, मार्केट के अंदर मेरे आपके पिछले एनालिसिस के अंदर, जैसे कि मैं आपको हमेशा बता के चलता हूँ कि यार मेरा मकसद आप लोगों के साथ में आकर कोई वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर वीडियो को शेयर करना या पॉपुलर करना नहीं होता। मैं अपने वीडियो को से अपने चैनल को नहीं भरना चाहता। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, जब मैं मार्केट के अंदर कुछ ऐसा ऑब्जर्व करूं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन भर याद रखना चाहता हूं, तो उसे मैं आप लोगों के साथ में आकर शेयर कर देता हूं, जिससे कि कल को जब कभी भी मैं इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके देखूंगा तो ये चैनल मेरा एक वीडियो ब्लॉग बनेगा, जिस चैनल को मैं ध्यान से देख कर समझ पाऊंगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ अपने पास में सीखा था उसे मैंने हमेशा अपने दोस्तों के साथ सही समय पर शेयर किया होगा। तो दोस्तों, ये एक लाइव एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ में किया था 19 जनवरी को। आपको इसको जरूर देखना चाहिए। बहरहाल हमने क्या डिस्कशन किया था ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मेरा इस जगह पर मानना ये था
कि मार्केट के अंदर 21,693 से 21,832 के बीच में अगर एक कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद मार्केट 21,832 को तोड़कर ऊपर की तरफ निकलता है, तब उस कंडीशन में मैं ये समझ सकता हूं कि मार्केट के अंदर ये एक नया ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है और मार्केट अभी ऊपर के लेवल्स हमारे को दिखा सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट नहीं करता तो अगले बाय का लेवल हमारे पास कब बनेगा? मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक बड़ी डिप आनी चाहिए, मार्केट को मूव करना चाहिए टुवर्ड्स 20,993 और 20,993 के बाद मार्केट के अंदर से अगर एक बड़ा बाइंग देखने को मिलती है, मार्केट के अंदर एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग देखने को मिलती है, तब उस कंडीशन में मार्केट की उस ट्रेंड को मैं ये मान के चलूंगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशंस को नीचे लेवल पर एक अच्छी जगह पर एवरेज कर लिया है और अब मार्केट के अंदर जो लोग मार्केट के अंदर आए हैं, जो हैंड्स मार्केट के अंदर आए हैं, ये वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जो इन इक्विटी को होल्ड करके रखेंगे और मार्केट को एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। देखिए, मार्केट का सीधा सा उसूल है, पीछे देख और आगे चल। तो पीछे जो हुआ था उसको देखकर अगर मैं आगे की तरफ चलूंगा तो मैं बड़े बड़े झटके खाने से कुछ ना कुछ हद तक तो बच ही जाऊंगा। तो दोस्तों आज ऐसे ही होता है, मार्केट जहां खुलता है इस जगह पर जो इतने सारे बाई के ऑर्डर्स लगाए गए, आप समझिएगा उन्होंने जाकर ट्रिगर किया सेल के ऑर्डर्स को, क्योंकि ये जो बाई के ऑर्डर्स लगे हुए थे प्री ओपन मार्केट में, मार्केट को उनका मकसद गैप अप खोलना था, 21,693 की इसी रेंज के अंदर खोलना था। मैंने आपको पहले बताया था ये 21,693 की जो रेंज है वो हैंड्स के चेंज होने की रेंज है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी पोजीशंस को खाली करने की कोशिश करेंगे और वैसा हुआ भी। मार्केट के अंदर इसके बाद मार्केट को किसी जगह पर सपोर्ट नहीं मिलती है। 30 मिनट्स की कैंडल मैंने आप लोगों के सामने लगा रखी है, एक भी जगह पर आपको बाय का कोई भी सिग्नल दिखाई नहीं देगा। इवन लास्ट तक ये सारे के सारे सिग्नल सेल के सिग्नल हैं और मार्केट लास्ट में भी जब बंद होता है तो एक सेल के सिग्नल के साथ ही मार्केट क्लोज भी होता है। अब क्या मार्केट वापस से 20,993 के पास जाएगा या मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ पलट जाएगा? देखिए, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट के अंदर शार्प रिकवरी आ जाए, मार्केट में किसी तरीके की कोई न्यूज़ आ जाए और ये भी हो सकता है कि मतलब कि मार्केट के अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट है जिनको कहीं एवरेज करना था 20,993 के पास, आज एक इस बड़ी गिरावट के बाद हो सकता है कि वो अपनी पोजीशंस को एवरेज करें और यहाँ से मार्केट के अंदर जो उनके शॉर्ट्स की रीड किए गए हैं ये 25 जनवरी की एक जो मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, इंपॉर्टेंट एक्सपायरी 26 जनवरी से पहले की है, इस एक्सपायरीज के अंदर ये शायद अपने शॉर्ट्स को कवर करते दिखाई दें, तो उसको बारे में पता कैसे चलेगा? देखिए, सीधी सी बात है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया है। मार्केट में तेजी करने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पुट राइट करनी पड़ेगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर पुट को राइट करेंगे तो उस कंडीशन में पुट के का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। किस पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा? 21,000 की पुट का अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है उस कंडीशन में और मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, तब ऐसी जगह पर 21,000 पर मार्केट की एक बड़ी सपोर्ट बनेगी। और अगर ऐसा होता है कि 21,000 पर मार्केट की सपोर्ट बनती है, मार्केट में वॉल्यूम्स मर्ज होकर आते हैं, तब उस कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई है। लेकिन जब तक मार्केट के अंदर एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग अभी नहीं होती है, जो कि अभी तक मेरे को विजिबल नहीं है, तब तक मैं मार्केट की इस तेजी को लेकर स्केप्टिव हूं और मेरा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश अभी नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि हम कुछ हेज पोजीशंस लेके चल रहे हैं, नीचे अलग अलग जगह पर क्लाइंट्स को एवरेज करने की रिकमेंडेशंस देके चल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग बात करके चल रहे हैं क्लाइंट्स है और हम लोगों ने पहले ही अपने क्लाइंट्स को बहुत पहले ही साल की स्टार्टिंग में अपने पोर्टफोलियोज में से जो बड़ी एक्यूमुलेशन थी उनको पहले ही आपके पास में सेल करके रिकमेंडेशन देते हुए, प्रॉफिट बुक करते हुए मार्केट से एग्जिट करके नई एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने की रिकमेंडेशंस पहले ही दी जा चुकी हैं। और अब जब हम क्लाइंट्स के साथ शेयर करके चल रहे हैं, वीकली रिकमेंडेशन दे के चल रहे हैं कि नई एक्यूमुलेशन कहाँ कहाँ की जा सकती है, नई गुल्लक 2024 की कैसे क्रिएट की जाती है। देखिए, आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ अपनी स्टॉक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस भी शेयर करता हूं, जिनको आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ सलाह मशवरा कर आप अगर चाहें तो उनके अंदर काम कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद इन केस अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे स्मॉल केस से देख सकते हैं। अगर आप ऐसे समय पर पूरी तरह टैप्ड हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को रिव्यू करे और एक रिसर्च एनालिस्ट की आप एक ओपिनियन लेना चाहते हैं कि इन स्टॉक्स को किस पर्टिकुलर प्राइस पर एवरेज किया जाए या इनसे एग्जिट करके एक नई एंट्री का वेट किया जाए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
Investment market are read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी disclaimers को gauravsir.in वेबसाइट पर read कर सकते हैं. Thank you so much. आगे बढ़ते हैं. All the best.